अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माई किचन। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ लेकर आई हूँ रेसिपीज़ से भरा हुआ व्लॉग, जो कि थी मेरी अम्मा की बर्थडे। तो ये रात के 11:15 हुए थे और मुझे याद आया कि मैंने तो चिकन धोने के लिए बाहर निकाली थी, तो वो तो मैंने धोई ही नहीं और फ्रिज में भी नहीं रखी। तो मैं इस वक्त बहुत ज़्यादा थोड़ी सी थकी हुई थी, थोड़ी सी तबीयत ख़राब थी, तो बस ना अपसेट थी। तो मैंने इसको ऐसे ही वापस फ्रिज में रख दिया। मैंने कहा सुबह धोएंगे, काफ़ी ज़्यादा चिकन थी, तो मैंने कहा इसको सुबह धोएंगे। तो सुबह उठते साथ ही मैं कामों में लग गई और व्लॉग नाश्ते का तो नहीं अब मैं शूट कर सकी, तो नॉर्मल नाश्ता ही होता है जो सब करते हैं। उसके बाद मैंने ये चिकन पुलाव बनाना शुरू कर दिया। बेसिकली आज था फ्राइडे, ये 15 सितंबर का व्लॉग है जो कि मैंने शूट करके रखा हुआ और इसको आज अपलोड करने का मौका मिल रहा है, तो आप आज देख लें इसको। मेरी अम्मा का बर्थडे था और बहुत स्पेशल दिन था ये मेरे लिए, तो मैंने कहा कुछ अच्छा सा बनाते हैं। तो खाने में दोपहर को हम लोगों ने पुलाव बनाया था, साथ में दही बड़े बनाए थे और बाकी डिनर की तैयारी मैं कर रही थी। आज ना मेरी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी, समझ नहीं आ रही थी कि क्या हो रहा है और डॉक्टर की अपॉइंटमेंट भी थी शाम को। मेरा ना आज समझ नहीं आ रही थी, दिमाग काम करना बंद हुआ था कि सोचने में इतनी प्रॉब्लम हो रही थी, सोच के काम करना पड़ रहा था, कुछ समझ ही नहीं आ रही थी। बहरहाल मैं ये विंग्स मैरिनेट कर रही हूँ और विंग्स को मैंने ना पानी के अंदर नमक, लहसुन, अदरक का पेस्ट और सिरका डालकर ना भिगो दिया था। ठीक है, 1-1.5 घंटा उसको हमने भीगे रहने देना। चाहे तो गर्मी ज़्यादा है तो फ्रिज में रख सकते हैं। अब ये मैं दही बड़े का सामान काट रही थी। दही बड़े बनाने के लिए मुझे बंद गोभी और खीरा, प्याज, ये सारी चीज़ें चाहिए थी। टमाटर, हरी मिर्च, हरी चटनी में बना चुकी थी। अगर आप लोगों ने मेरी दही फुल्की या दही बड़ों की रेसिपी नहीं देखी हुई तो आप जाकर मेरा चैनल जो है वो स्क्रॉल अप करें तो आपको वहाँ पे मिल जाएगी। सबसे पहली रेसिपी मैंने दही फुल्कियों की ही डाली थी, तो बहुत मज़े के बनते हैं। आप लोग भी बनाकर ट्राई कीजिएगा। मैं हरी चटनी ज़्यादा ऐड करती हूँ, कुछ मसाले ऐड करती हूँ, वो भी आप लोग देखेंगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा। आज ना था तो जुम्मा, मम्मा का बर्थडे भी था और जो था क्या उसको कहते हैं, काम बहुत ज़्यादा करने वाले थे, लेकिन तबीयत की वजह से ना आधी चीज़ें बीच में रह गई। अभी मैं ये बना ही रही थी, तकरीबन यहाँ पे ना 12 सवा 12 हुए होंगे सुबह के, तो मैं अभी कर ही रही थी और बाहर ना बादल आना शुरू हो गया था, बारिश वाला मौसम बन रहा था और 1% भी चांस नहीं था कि बारिश होगी। मतलब कभी धूप आती थी, कभी बादल आते थे, कभी धूप आती थी, कभी बादल आते थे। तो हम लोग तो यही समझ रहे थे कि बारिश का कोई चांस नहीं होगा। मेरी तबीयत ठीक ना होने की वजह से मैंने घर पे ना केक बनाया ही नहीं। मतलब चीज़ें सारी पड़ी हुई थी, क्रीम, चॉकलेट, हर चीज़ अवेलेबल थी, लेकिन मेरे में हिम्मत नहीं थी कि मैं उसको ना बना सकूं। तो बहरहाल मैंने कहा केक बाज़ार से आ जाएगा। अच्छा, केक क्या पेंडिंग किया, बारिश ने इतना काम ख़राब किया। इतनी बारिश हुई कि टांगें डूबी हुई लोगों की, बाहर देख के हालात। तो फिर ना केक रह गया और ये मेरे घर की पहली दावत ऐसी थी, मतलब पहला डिनर या पहला बर्थडे ऐसे था जिस पे मैंने केक नहीं बनाया और बाहर से भी नहीं लाया गया। तो बस ये विंग्स में मैरिनेट कर रही थी, साथ साथ केक की टेंशन थी कि अगर बारिश हो गई तो केक कैसे मैनेज होगा, ये वो सब कुछ ना। मेरा इरादा यही था कि मैं हॉस्पिटल से वापसी पे जो है वो केक पकड़ के लाऊँगी, लेकिन वो नहीं हो सका। तो बहरहाल विंग्स मैरिनेट किए हैं, नमक, रेड चिली पाउडर, चिली सॉस, सिरका और लहसुन अदरक जो पहले लगा हुआ था ना वही। मैंने विंग्स को वॉश करके लहसुन अदरक वगैरह सिरका लगाया था, वो बस पानी गिराया और उसी के ऊपर मैंने ये सारी चीज़ें लगाकर इसको मैंने मैरिनेट करके रख दिया। अब ये सुबह के 12 बजे हुए थे, वो यानी कि 12 साढ़े 12 बजे का टाइम था ना, तो उस वक्त मैं इसको मैरिनेट करी थी। आप चाहें तो आप इसको रात को करते हैं, सुबह बनानी है तो फिर भी मेरे पास 8 घंटे थे, मैंने रात को 8-9 बजे की फ्राई करनी थी, तो मैंने कहा था अच्छी मैरिनेट हो जाएंगी। तो मैंने लगे हाथ में इसका काम किया, साथ साथ मेरा पुलाव बन रहा था, उसका मसाला बन रहा था, साथ साथ में ये सारे काम कर रही थी। तो आप लोग भी ऐसे किया करें, एक काम को लटका के ना बैठ जाया करें, फटाफट साथ साथ सारे काम निपटा के इंसान फ्री हो जाता है। तो साथ साथ मैं पुलाव बना रही थी, साथ साथ मैंने ये सवैयाँ रखी हुई थी। अब मैं ना कीमा मैरिनेट करने लगी थी। अच्छा जी, तो देखिए आज मैंने बनाने थे चिकन चीज़ रैप्स, ठीक है, पिज़्ज़ा रैप्स कह लें, चिकन चीज़ रैप्स कह लें, कीमे के।
ये मैंने कीमा उसके लिए मैरिनेट किया था। लेकिन जब मैं बनाने लगी ना, बताया ना कि दिमाग इतना माउफ हुआ था, कुछ समझ ही नहीं आ रही थी कि मैं करना क्या चाह रही हूँ। हालाँकि कभी ऐसे मेरे साथ होता नहीं है। तो मैंने कीमा तो मैरिनेट कर लिया, लेकिन जब बनाने का टाइम आया ना तो मैंने उसको पिज़्ज़ा बन्स वाला कीमा बना दिया था, यानी थोड़ा-सा वो सॉसी कीमा, सॉस वाला कीमा होता है, लेकिन जो चीज़ी रैप्स के लिए मैंने बनाना था ना, वो मैंने पिज़्ज़ा रैप्स बनाने थे। कीमा ड्राई कीमा रख के उसके ऊपर पिज़्ज़ा सॉस लगा के ऑलिव्स, कॉर्न्स और हैलोपिनोज़, ये सारी चीज़ें लगा कर फिर मैंने उसको रैप कर देना था। लेकिन जो मैंने पिज़्ज़ा बन्स बनाए थे वो भी बहुत कमाल के बने थे। तो कीमा मैरिनेट करके रखा। अब मैंने कहा मैं दही बड़ों का मिक्सचर रेडी कर लूँ, क्योंकि हम लोगों ने दोपहर में भी खाने थे। मैं दही में घर की मलाई ज़रूर डालती हूँ, इससे बड़ा अच्छा टेक्सचर और टेस्ट आता है, तो आप लोग भी ज़रूर डालिएगा, ट्राई करके देखिएगा। अच्छा जी, अब मैं इसको अच्छी तरह फेंटा लगा रही थी, और जो हरी चटनी मैंने पीसी हुई थी वो डालूँगी, मिक्स करूँगी, कुछ मसाले डालूँगी, जिसमें मैंने ना भुना कुटा ज़ीरा रखा होता है, भून के अच्छी तरह से पीस के, मतलब दरदरा सा पीस के ना वो रखा होता है, उसकी खुशबू बड़ी अच्छी आती है। धनिया भी पीस के रखा होता है मोटा मोटा सा। तो मैंने नमक, साबुत ज़ीरा, भुना कुटा ज़ीरा, धनिया, लाल मिर्च पाउडर, काली मिर्चों का पाउडर, थोड़ा सा मैंने इसमें चाट मसाला ऐड किया और इसको मैंने फेंट के फ्रिज में रख दिया था। अब ये मेरा यहाँ पे पुलाव दम पे था, तो पुलाव भी तैयार था। तो दोपहर के ये 2 बजे का टाइम था, जुम्मे के बाद का, और मतलब कि जुम्मे का टाइम था, 2 सवा 2 तक सब जुम्मा पढ़ के आते हैं। तो चावलों का मैंने दम खोल दिया था, और इसके बाद हम लोगों ने खाना खाया। खाना खाने की देर हुई, इतना तूफ़ान, इतनी तेज़ बारिश। ये देखिए मेरे कमरे के बाहर जो खिड़की से बाहर नज़र आता है ना, देखें किस तरह से विंडो पे बारिश आ रही थी। इतनी तेज़ बारिश थी, इतना तूफ़ान था, और इस वक्त मेरी टेंशन का आलम और बढ़ता जा रहा था। और ये है जी मेरा भतीजा, माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं इसके साथ खेल रही थी, और मैंने कहा कि मैं थोड़ा सा इसके साथ खेलूँ। उसको सुबह से मैंने पकड़ा नहीं था, तो नमाज के बाद ना मैं नमाज़ पढ़ती रही और ये मेरे पास लेटा रहा और खेलता रहता है, देखता रहता है, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो बस मैं इसके साथ खेल रही थी। खेलने के बाद थोड़ी सी मैंने बारिश एंजॉय की। इस वक्त मुझे बुखार बहुत ज़्यादा तेज़ होता जा रहा था मेरा, तो मैं थोड़ी देर इसी के साथ बैठ गई। मैंने कहा थोड़ा सा खेलूँ। खेलने के बाद मैं बाहर बारिश चेक करने के लिए गई। मैंने कहा देखूँ कैसी बारिश, कितनी ज़्यादा, वाकई बहुत तेज़ बारिश थी, हवा बहुत ज़्यादा थी, तो उसकी वजह से ना ऐसे लग रहा था जैसे तूफ़ान है। बारिश और तो वाकई बहुत ज़्यादा तूफ़ान था, हवा के साथ बारिश, इधर उधर ऐसे ऐसे। देखें कितने काले बादल। ये दोपहर 3 बजे हुए थे, 3 सवा 3। मम्मी नमाज़ पढ़ी थी और मैं नमाज़ वगैरह पढ़ के फ्री हो गई थी, तो बारिश इंजॉय की यहाँ पर खिड़की में खड़े होकर। फिर दिल ने कहा कि क्यों ना चाय बना ली जाए। अब बारिश अगर हो ही रही है तो फिर ये मौका कभी कभी मिलता है कि मैं फ़ारिग हूँ और बारिश इंजॉय कर सकूँ। तो बस फिर बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ थी। मैंने अपने लिए और भाई के लिए चाय बनाई, और हम लोग नीचे बाहर यहाँ पे बैठ के हम लोगों ने चाय पी। घर के बाहर बड़ी अच्छी स्पेस है। हम लोग जब ज़्यादा बोर होते हैं या मौसम अच्छा हो तो हम यहाँ पे ज़रूर बैठ जाते हैं। तो दरवाज़ा हम लोगों ने खोल लिया था, चेयर्स हम लोगों ने गेट के पास रख ली थी, और चाय इंजॉय की। चाय इंजॉय करने के बाद जी मैं डॉक्टर पे गई। उधर से वापस आकर मैंने अपना काम शुरू किया। मायोनीज़ बनानी थी घर पर। मैंने आज ट्राई की, 1 अंडा डाला, 1 फुल लेमन डाला स्क्वीज़ करके, उसमें नमक डाला, काली मिर्चें डाली, और मैंने ये ऑलिव ऑयल की बनाई थी। आप चाहें तो कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने 1 कप ऑयल लिया था। पहले अंडा और नमक और लीमू, काली मिर्च को ना बीट कर लेना, और फिर ऑयल जो है ना आहिस्ता आहिस्ता ऐड करना, थोड़ा थोड़ा करके, और लो स्पीड पे आपने इसको बीट करना। मेक श्योर कीजिएगा कि जग में कोई पानी वगैरह ना हो। अगर पानी होगा तो आपकी मायोनीज़ ख़राब हो जाएगी, बनेगी नहीं। क्योंकि इतनी मज़े की, इतनी स्मूथ बनी थी, मुझे था कि अंडे की स्मेल आएगी, लेकिन ज़रा भी नहीं थी। जो लेमन है ना उसने अंडे की स्मेल को सारा ख़त्म कर दिया था। अच्छा जी, अब ये मैंने बनाने थे पिज़्ज़ा। मैंने बताया ना आपको कि मैंने पिज़्ज़ा क्या बनाए थे, रैप्स बनाने थे। तो लेकिन मैंने ना इस टाइम पे बन्स मंगवा लिए हुए थे। मैंने कहा अब मैं क्या करूं बन्स के लिए, तो मुझे पिज़्ज़ा बन्स के लिए तो मुझे शिमला मिर्च और ये चाहिए था, प्याज। तो मैंने फिर फटाफट से वो कट करना शुरू किया। अभी बहुत काम करने वाले थे, अभी कीमा भूनना था मैंने, अभी मैंने विंग्स फ्राई करने थे। तो
मैंने फटाफट से शिमला मिर्च और प्याज काटा और मैंने ना कीमा इसके बाद रखना था। थोड़ा सा ज़्यादा ठंडा था, उसको मैंने निकाल के बाहर रखा हुआ था। मैंने कहा जब तक वो थोड़ा सा नॉर्मल टेम्परेचर पे आता है तब तक मैं सब्जियां काट लेती हूँ। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि आने वाली वीडियोज़ का हर नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और बहुत शुक्रिया मेरे सब सब्सक्राइबर्स का जो मेरे चैनल पे न्यू हैं और जिन्होंने मेरा इतना साथ दिया। 2 दिन के अंदर अंदर माशाल्लाह मेरे सब्सक्राइबर्स जो हैं चार चांद लग गए हैं। अल्लाह ताला ऐसे ही लगाए रखे, आप सबको सेहत तंदुरुस्ती अता करे, आमीन सुम आमीन। आप सब मेरी दुआओं में हमेशा रहेंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश आबाद रखे, सेहत के साथ तंदुरुस्ती के साथ हर कदम पे कामयाब करे। जिसका जो भी एम है, गोल है, अल्लाह ताला उन सबको अपने अपने एम्स और गोल्स अचीव करने की ताकत दें, हिम्मत दें, आमीन सुम आमीन। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। मुझे बहुत खुशी है कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि मुझे यूट्यूब से इतना प्यार मिलेगा। पहले मुझे इंस्टाग्राम से इतना प्यार मिला, फिर टिकटॉक से मिला और अब यूट्यूब से भी इतना प्यार मिल रहा है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। मैं कैसे अदा करूं, मुझे कुछ नहीं पता कि मेरे पास अल्फाज नहीं है। मुझे बहुत खुशी है, शुक्र अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं ये अब ढूंढ रही थी कीमा पिज़्ज़ा बन्स का। तो मैंने सोचा था मेरे वन के जब मेरा चैनल मोनेटाइज होगा इंशाल्लाह ताला तो मैं एक गिव अवे रखूँगी, ठीक है। तो गिव अवे मैं ज़रूर करूँगी, मेरे से जो हो सका वो एक ऐप के थ्रू मैं गिव अवे करूँगी, ठीक है। तो बस दुआओं में याद रखेंगे, बस चैनल जल्दी से मोनेटाइज हो और मैं अपने मकसद में कामयाब हो जाऊं। ये पिज़्ज़ा बन्स बन रहे थे, साथ में फ़्राइज़ मैं वो करी थी फ्राई, लोडेड फ़्राइज़ के लिए मैंने मायो गार्लिक फ़्राइज़ बनाने थे, वो भी सबको बहुत पसंद आए थे। सबको सब कुछ बहुत पसंद आया था और अल्लाह ताला का शुक्र है कि इतनी उसमें तबीयत ख़राब में भी उसने मेरी इज़्ज़त रखी। अल्लाह ताला का लाख लाख जितना करोड़ों दफ़ा शुक्र अदा किया जाए कम है। तो सब कुछ बहुत अच्छा, बहुत सही बन गया था। तो मैं अब करने लगी थी विंग्स फ्राई। ये बज गए थे 8, 8:15 का टाइम था। इशा पढ़ने गए हुए थे अब्बू और उनके आने पे फिर हम लोगों ने खाना लगा लेना था। तो वो आते होते हैं 8:45 बजे तक ना, तस्बीह वगैरह करके। तो मैंने कहा जब तक वो आएंगे ना तब तक मैं ना ये बना लेती हूँ, ये फ्राई कर लेती हूँ। तो फिर ये ना मैं साथ साथ कोट कर रही थी, साथ साथ फ्राई कर रही थी। ये KFC के जैसे हम विंग्स खाते हैं ना, ये एज़ इट इज़ वैसे होते हैं, सेम टू सेम, 1% भी फ़र्क नहीं होता। तो आप लोग भी ज़रूर बनाइएगा, ज़रूर ट्राई कीजिए। जिस तरह से मेरे हाथ की आप लोग मूवमेंट देख सकते हैं कि मैं किस तरीके से जो है इसको दबा दबा कर कोटिंग कर रही हूँ। मैदा आपका बस खुला होना चाहिए। मैंने मैदे में कुछ भी नहीं डाला, मैं कहते हैं ना एक ज़र्रा नमक, मैंने वो भी नहीं डाला, कुछ भी नहीं डाला हुआ, ठीक है। ये देखें एक कोटिंग से क्रम्स बनना शुरू हो गए, लेकिन मैंने बर्फ़ वाला पानी लिया और उसमें एक डुबकी दिलवाई और निकाल के मैंने फिर एक कोट किया। और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि इसका ज़िंगर, इसका जो ऊपर से क्रम्स थे वो कितने अच्छे और कितने मज़ेदार बन गए थे। ये देखिए जब आप इसको खुले घी में और फ्राई करेंगे ना तो ये और खुल जाएंगे। तो ज़रूर बनाएं, ज़रूर ट्राई करें, मुझे फ़ीडबैक देना मत भूला करें। और एक मेरी बहन है जो मेरी हर रेसिपी पे कमेंट करती हैं, उनका भी कुकिंग चैनल है, आप लोग जाएं उनको भी सपोर्ट करें। देखें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, फिर ही इंसान कहीं ना कहीं पहुंचता है। अगर आप एक दूसरे को लात मारते रहेंगे, गिराने की कोशिश करते रहेंगे, इंसान पीठ पीछे छुरा घूमते या साजिशें करे या और बहुत चीज़ें होती हैं, आपको गिराने की कोशिश करें, तो फिर देखें अल्लाह ताला आपको भी कभी कामयाब नहीं होने देते। ये मेरी आप हमेशा एक बात याद रखिएगा, भलाई इसी में है कि आप किसी दूसरे की भलाई चाहें। जब तक आप किसी दूसरे के बंदे के साथ लॉयल नहीं है ना, आप कभी भी कामयाबी हासिल नहीं कर सकते। इन केस अगर अल्लाह ताला ने आपको कामयाब कर दिया हुआ है तो दूसरों की मदद करें, दूसरों को कभी भी नीचा मत दिखाएं। मेरे लिए जितने मेरे सब्सक्राइबर्स हैं मैं सबके लिए दुआ गो रहूँगी, सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और जितने यूट्यूब चैनल पे उन पे काम करें, जिनके चैनल्स हैं, चाहे कुकिंग का है चाहे किसी और चीज़ का चैनल है, एक दूसरे को सपोर्ट किया करें। आप लोग कमेंट्स करते हैं ना, जो कमेंट करता है वो जाकर सब्सक्राइब भी कर दे, और जिसने
और जो बगैर सब्सक्राइब की वीडियो देखते हैं उनसे गुजारिश है कि सब बगैर सब्सक्राइब की वीडियो मत देखा करें। चलें आप वीडियो तो देख ही रहे हैं तो किसी का फ़ायदा करते जाएं, इससे आपको तो कुछ नहीं होगा, एक क्लिक ही लगना है। तो आप सबसे गुजारिश है कि इस तरह मत किया करें, ठीक है। अब ये जो मैंने मायो गार्लिक बनाई थी, जो मैंने मायोनीज़ बनाई थी इसमें मैंने थोड़ा सा गार्लिक क्रश करके डाला था और ये मैंने मायो गार्लिक सॉस रेडी हो गई थी। अब मैंने इसको डाली फ्राइज़ के ऊपर अच्छी तरह से भर भर के। आप लोग अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा चीज़ को कर सकते हैं। ऊपर मैं चिली गार्लिक सॉस डाल रही थी और ये एक हाथ से डल ही नहीं रही थी। उसके बाद जो है ना मैंने इसको फटाफट से कैमरा बंद करके और इसको फटाफट से डाला। ऊपर से मैंने हल्की सी कुटी हुई लाल मिर्चें और ऑरिगेनो और मिक्स हर्ब्स जो थी ना वो मैंने स्प्रिंकल कर दी। आपके पास ना हो मिक्स हर्ब्स तो मत डालें, ऑरिगेनो डाल लें वो भी नहीं है तो फिर सिर्फ कुटी हुई लाल मिर्चें भी डाल सकते हैं। जैलपिनोज़ हैं तो वो डाल के आप इसको डेकोरेशन कर सकते हैं, ऑलिव्स के साथ कर सकते हैं। मैंने इसको सिंपल रखा था क्योंकि मेरी और चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड थी। तो ये विंग्स फ्राई हो रहे थे, मैंने इनको थोड़ा सा इतने ऑयल में फ्राई किया था। आप चाहें तो आप इनको डीप फ्राई भी कर सकती हैं। मेरा इससे भी गुजारा हो गया था, ठीक है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, फीडबैक देना भी मत भूलिएगा। मुझे और मेरे अम्मी अब्बू को, मेरे पेरेंट्स को, मेरे बहन भाइयों को, मेरी सारी फैमिली को, मेरे सारे सब्सक्राइबर्स को आपने अपनी दुआओं में याद रखिएगा और मेरी सेहत के लिए दुआ कीजिएगा। अल्लाह ताला आप सबको सेहत तंदुरुस्ती दे, आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।